हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग धौरिया में। हाल ही में एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। सीबीएसई ने नया आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीबीएसई बोर्ड में मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। सीबीएसई ने हाल ही में अपने सिलेबस में से कुछ चैप्टर हटाए हैं जिनमें सबसे प्रमुख है मुगल काल का इतिहास। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड ने साल 2022-23 के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है जिसमें उन्होंने कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए 30% तक पाठ्यक्रम कम कर दिया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने अपने सिलेबस से क्या क्या हटाया है या क्या क्या कम किया है। दोस्तों, यहाँ पर कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की राजनीति और इतिहास के पाठ्यक्रम से इस्लाम का उदय, मुगल दरबारों का इतिहास, शीत युद्ध और औद्योगिक क्रांति जैसे पाठों को हटाया गया है। कक्षा 12वीं के इतिहास के पाठ्यक्रम में द मुगल कोड रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री थ्रू क्रॉनिकल्स शीर्षक वाला एक अध्याय हटा दिया गया है। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में खाद्य सुरक्षा पर आधारित एक अध्याय से कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषय को हटा दिया गया है। धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति में फैज अहमद फैज द्वारा उर्दू में 2 कविताओं के अनुवादित अंश सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्ग को भी इस वर्ष बाहर रखा गया है। शीत युद्ध होने के कारण और गुट निरपेक्ष आंदोलन वाला पाठ भी उसमें से हटा दिया गया है। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड के इस बदलाव पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए अपना तर्क दिया और कहा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें इस्लाम का उदय होना जैसा पाठ हटाया जाना बिल्कुल तर्कहीन है। हमारे देश में सभी धर्मों का ज्ञान होना आवश्यक है। विपक्ष के बयान के बाद सीबीएसई बोर्ड वालों ने अपने पक्ष में बात रखते हुए कहा कि एनसीईआरटी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सीबीएसई ने ये पाठ इसलिए हटाया है कि बालकों के मन में ये न बैठ जाए कि हिंदुस्तान का इतिहास बहुत सीमित है। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर फैज अहमद फैज की। दोस्तों, ये पाकिस्तानी मूल के कवि हैं जिनकी कविताएं विशेष रूप से उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज में हैं। इनकी गिनती पाकिस्तान के मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर्स में होती है। दोस्तों, फैज अहमद फैज की कविताएं या नज़में एनसीईआरटी के सिलेबस में एक दशक से मौजूद रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर फैज अहमद फैज की हटाई गई नज़मों में से एक नज़म इस प्रकार है। हम तो ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। दोस्तों, इस लाइन का अर्थ एक तरह से बहुत गहरा है कि जब 1971 के अंदर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्म ढाए थे, उन जुल्मों की कहानी बताता है ये नज़में। दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ों को सिलेबस से हटा करके नए माइंडसेट के साथ लोगों तक लाया जा रहा है सीबीएसई का नया पैटर्न। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।